रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। दोस्तों, आज हम इस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। आज ये स्टॉक गिरा हुआ है 10%। और एक खबर आई हुई थी कल, मतलब गुरुवार को, कि जो सेबी है, सेबी ने इस कंपनी के जो मालिक हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के, अनिल अंबानी, उनको और साथ में 24 अन्य, मतलब 24 अन्य लोगों को 5 साल के लिए भारतीय शेयर बाज़ार में जो भी ट्रेडिंग है, इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग से बैन कर दिया है। मतलब कि पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे ये लोग, ना तो कोई शेयर खरीद पाएंगे ना बेच पाएंगे। ये खबर आने के बाद आज स्टॉक ने 10% नीचे बंद हुआ है। पिछले कुछ दिनों में मैंने देख रहा हूँ कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में कुछ अच्छी खबरें आने लगी थी। इनके जो रिलायंस होम फाइनेंस है, रिलायंस होम करके है, और उस स्टॉक में भी अच्छी चाल आई थी। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है रिलायंस इंफ्रा, तो ये लगातार बढ़ रहा था। 200 रुपये से बढ़ते हुए अभी 245 तक पहुंचा था, और ये यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई है। अब देखिए, नेगेटिव न्यूज़ तो है ये, लेकिन जो कैंडल है, कैंडलस्टिक चार्ट है, वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि अभी ये बढ़ते हुए के क्रम में है ये स्टॉक, और बाय ऑन डिप की कैटेगरी में रहेगा। लेकिन जो लेबल्स हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और वो लेबल्स पे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। शॉर्ट टर्म के जो लेबल्स हैं उन पे किस तरीके से काम होगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। इससे पहले दोस्तों, मैंने 9 अगस्त को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में मैंने ये बोला था कि यदि ये 232 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके नेक्स्ट जो लेबल्स होंगे वो होंगे 245 और 268। ये ऊपर के लेवल्स बताए थे। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि पिछले 20 अगस्त हुआ, 21 अगस्त हुआ, 22 अगस्त हुआ, और आज 23 अगस्त हुआ। पिछले 4 दिनों से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक 245 रुपये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। जो हमने लेबल्स प्रोवाइड किया था 245 रुपये का, वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो इतने जो इम्पॉर्टेंट लेबल्स होते हैं दोस्तों, ये जो इम्पॉर्टेंट लेबल्स होते हैं ये बहुत ही अहमियत रखते हैं, ठीक है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि यदि आप स्किप कर के वीडियो देखेंगे तो इतने इम्पॉर्टेंट जो लेबल्स हैं वो स्किप कर देंगे, और वो आप लोगों के लिए हानिकारक होगा। और दोस्तों, इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो के यदि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि जैसे ही मैं इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो को पब्लिश करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए। और आपका कोई शेयर है जिसके लेवल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 8319709577 पर, ठीक है। अब हम आते हैं इस लेवल पर। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले लेबल्स आप जो आज अपडेट होके आए हैं, अपडेट हुए हैं, वो लेबल्स आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, क्लोजिंग हुई है रिलायंस इंफ्रा की 211 रुपये, 212 रुपये के लगभग, है ना। 212 रुपये पर इसकी क्लोजिंग हुई है। यदि ये स्टॉक 218 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, 218 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसके नेक्स्ट जो लेबल्स होंगे वो होंगे 223, 228, 234, 243, 269, 310, 352 और 378। मैंने
छोटे छोटे लेबल्स भी प्रोवाइड किए हैं और बड़े लेबल्स भी प्रोवाइड किए हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से। अब नीचे की यदि बात कर लें तो नीचे में यदि ये स्टॉक 211 रुपये के नीचे सस्टेन कर जाता है, 211 रुपये के नीचे यदि ये सस्टेन कर जाता है तो इसके नेक्स्ट जो लेवल्स होंगे वो होंगे 202, 176, 134, 93 और 67, ये नीचे के लेवल्स होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये जो लेबल्स मैंने बताए इन पे आपको ट्रेड कैसे करना है ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना जो ऐप है उस पर रिलायंस इंफ्रा के कैंडल स्टिक चार्ट लगाना है, 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट लगाना है। ठीक है, अब उस पर ये जितने भी लेबल्स अभी मैंने आप लोगों को बताए हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद अब जब भी मतलब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक प्राइस हमारे जैसे ये लेबल है इस लेबल को क्रॉस करते हुए ऊपर जाता है और 10 मिनट के लिए इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा उसके ऊपर का अगला लेबल। ठीक है, इसी तरीके से जब एकदम से गिरता है और ये लेबल है, ये अपना लेबल है, इसको क्रॉस करते हुए नीचे गिरता है और 10 मिनट के लिए सस्टेन करता है तो वहाँ पे आपके शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेबल। इस तरीके से क्या आपको दिन भर में कई सारे मूवमेंट मतलब मूव आएंगे जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छे जो इंट्राडे का ट्रेड करने का मौका मिलेगा। सबसे मेन बात है दोस्तों प्रैक्टिस। जो न्यू व्यूअर्स हैं ख़ास तौर से उनको मैं बताऊं कि अभी शुरुआत में आप यदि इस स्ट्रेटजी पे वर्क करना चाह रहे हैं तो आप कम से कम क्वांटिटी में काम कीजिए, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ये भी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। यदि आपने धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लेबल्स पे काम करना आ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए और फिर उसके बाद जब आपको लगने लगे कि भाई क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं तो उस हिसाब से आप अपना क्वांटिटी बढ़ा कम सकते हैं। तो ये मैंने लेबल बता दिए, स्ट्रेटजी बता दी किस तरीके से आपको काम करना है। अब हम आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पर। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स एंड ऑपरेटर्स सेक्टर की कंपनी है जिसका मार्केट कैप 8,400 करोड़ का है। साल भर का हाई 308 रुपये का बनाया है इसने, साल भर का लो 144 रुपये का है। डिविडेंड ये नहीं देती है। बुक वैल्यू इसकी 221 रुपये की है और पी रेशियो नहीं है अभी इसका। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस में 11% का है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। कुल मिला के ये डूबती हुई नाव है दोस्तों, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है डूबती हुई नाव ही चलती है मार्केट में। अब यदि हम बात करें इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग की, शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी मार्च और जून क्वार्टर में 16% है। ठीक है, 16% मतलब प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी 16% है। एफआईआई की हिस्सेदारी दोस्तों बढ़ रही है। मार्च में 11% थी, जून में 12% हो गई है एफआईआई की हिस्सेदारी। डीआईआई की हिस्सेदारी 2% ही है। बाकी पब्लिक की हिस्सेदारी कम हो रही है और मतलब 68% पब्लिक की हिस्सेदारी है। और दोस्तों इसके अलावा कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। मेन है एफआईआई ने हिस्सेदारी बढ़ाई है इस कंपनी में और पब्लिक ने हिस्सेदारी कम की है, तो उससे कुछ अंदेशा निकल रहा है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर इतने जल्दी डूबने वाली नहीं है। अब ये न्यूज़ भी आई है तो कुछ दिनों के लिए हो सकता है नेगेटिव रहे, लेकिन ये अल्टीमेटली ऊपर की ओर अग्रसर होगी। ठीक है, अब हम रिज़ल्ट पे आते हैं। तो रिज़ल्ट जो है इसका मिला जुला रहा है। 14 अगस्त को इसका रिज़ल्ट आया था, मिला जुला रिज़ल्ट था और उसके बाद ये स्टॉक 220 से 245 247 तक गया था।
अब दोस्तों 245 का लेबल हमने प्रीवियस वीडियो में दिया था और उसको क्रॉस नहीं कर पाया है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, वहीं से सेलिंग प्रेशर आया और आज ये 211 रुपये पहुँच गया। अब ये क्या है कि मैंने आपको लेबल्स प्रोवाइड कर दिए हैं, उन लेबल्स पे काम कैसे करना है वो आपको बता दिया है। फंडामेंटल एनालिसिस भी हम लोगों ने कर लिया है। तो दोस्तों इतने इम्पॉर्टेंट जो लेबल्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, यदि इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो पब्लिश करूँ आप लोगों के पास वो नोटिफिकेशन पहुँचे। इसके बाद यदि आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 8319709577 पर, या आप कॉल भी कर सकते हैं इसी नंबर पर। और हाँ, यदि सब्सक्राइब करने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो फिर आपको एक काम करना है कि वीडियो के मतलब जो है चैनल के पेज पर जाना है, उसके वीडियो सेक्शन पर जाना है, वहाँ पे डेली आपको एक वीडियो मिलेगा ही मिलेगा, लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट ट्रेंडिंग स्टॉक के साथ आपको मिलेगा। और उसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो कि आप अभी भी लेबल्स जिनके एक्टिव हैं वो वीडियो भी आपको मिलेंगे। शॉर्ट टर्म के वीडियो हमारे चैनल पर बनते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ वाले स्टॉक पे, ट्रेंडिंग स्टॉक के वीडियोस हम बनाते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।